80 करोड़ जनता सरकारी राशन पर डिपेंडेंट है, क्या वहाँ पे स्टार्टअप और बिजनेस उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए शब्द नहीं लगते हैं? जब बोलने तक की आजादी नहीं है तो फिर काहे की डेमोक्रेसी? इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस की वैसे ही कोई खास इज्जत है नहीं, उन्हें अछूतों की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे में न्यायमूर्ति जी को ये सोचना चाहिए कि आखिर देश में कॉकरोच बना कौन रहा है, और ये सवाल उन्हें सिस्टम से, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। एक्चुअली सबकी मिली भगत है, सारे लोग मिल बांट कर खा रहे हैं और जल रहा है कौन? यूथ। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि लोगों को जॉब मिले, लोग एम्प्लॉयड हो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उन्हें सैलरी देनी होगी, और अगर उन्हें सैलरी दे दी जाएगी तो नेताओं का बैंक बैलेंस कैसे भरेगा? आप बिजनेस करिए, स्टार्टअप करिए, खुद भी कमाइए और लोगों को भी नौकरियां दीजिए। टैक्स लेंगे कॉमन मैन से, और जब शिलान्यास करेंगे तो खुद जाएंगे उसका शिलान्यास करने और नाम उनका होगा। और एक बार आप लोन लेकर देखिए तो आपके चप्पल घिस जाएंगे, पर आपको लोन नहीं मिलेगा। अब हम युवाओं के पास बचता क्या है? सरकारी नौकरी, जो कि हम बहुत मेहनत से और शिद्दत से, लगन से पढ़ाई करके पा सकते हैं, जिनमें पैसे लगते हैं बट उतनी नहीं लगते हैं जितना एक बिजनेस स्टार्ट करने में लग सकता है। अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की नजरों में आप पैरासाइट और कॉकरोच हैं। कॉमन मैन को तो बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की अपनी एक गरिमा है, पर क्या चीफ जस्टिस को ये नहीं पता है कि जिस पद पर वो बैठकर एक युवा को पैरासाइट और कॉकरोच बता रहे हैं, उस पद की अपनी कोई गरिमा है? फेक डिग्री लेकर कोर्ट में केस लड़ने वालों के खिलाफ सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि आप लोग फेक डिग्री लेकर केस लड़ते हैं और कानून और जुडिशरी पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। देश में ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह है, न उन्हें नौकरी मिली है, न पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और लोगों पर हमला करने लगते हैं, और आप लोग उनसे हाथ मिला लेते हैं। मतलब न्यायमूर्ति जी की नजरों में जो सिस्टम की कमियों को बताता है वो कॉकरोच है। जिसको ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ा रहा है। जब बोलने तक की आजादी नहीं है तो फिर काहे की डेमोक्रेसी? कॉमन मैन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना या उन पर सवाल उठाने की मनाही है, पर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश का मजाक बनाने की छूट दी गई क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? जरा सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस की वैसे ही कोई खास इज्जत है नहीं, उन्हें अछूतों की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट क्या इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस को और डिमीनिंग लेवल पर नहीं लेके जा रहा है? मैंने गूगल जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट दिया कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स आर कॉकरोच, इस पे मुझे थंबनेल बना के दो। पता है जेमिनाई ने क्या रिप्लाई किया? ये। अब आप सोचिए कि एक नॉन लिविंग और इमोशनलेस सिस्टम को ये पता है कि ये बातें डिमीनिंग और सेंसिटिव हैं, लेकिन हमारे न्यायमूर्ति जी, जो कि लिविंग बिंग और इमोशन के पुतले हैं, उन्हें इतनी बड़ी बात बोलने में कोई झिझक नहीं हुई। जो सरकार की बटरिंग करे, हाँ में हाँ मिलाए, उनके पैर दबाए, वो सही, लेकिन जो सवाल उठा दे वो कॉकरोच और पैरासाइट। वैसे तो गांधी जी भी वकालत छोड़कर सिस्टम के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजी सिस्टम के खिलाफ, तो इसका मतलब वो भी कॉकरोच हो गए सूर्यकांत जी की नजरों में। न्यायमूर्ति जी को ये सोचना चाहिए कि आखिर देश में कॉकरोच बना कौन रहा है, और ये सवाल उन्हें सिस्टम से, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि जिस देश की स्ट्रेंथ उसकी यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड क्यों है? पर वो उनसे सवाल क्यों पूछेंगे? एक्चुअली सबकी मिली भगत है, सारे लोग मिल बांट कर खा रहे हैं और जल रहा है कौन? यूथ। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां पर आज बेईमानी, लाचारी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, पेपर लीक जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, और इस तरीके की गंदगी से कॉकरोच नहीं पैदा होंगे तो क्या फूल बरसेंगे? न्यायमूर्ति जी को सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था ना, जिन्होंने इस देश को गटर बनाया, पर वो सजा किसे दे रहे हैं और कह किसे रहे हैं बड़ा बुरा? कॉकरोच को। जिस पीजीटी के एग्जाम का फॉर्म भरा गया था फरवरी 2022 में, उसका एग्जाम हो रहा है मई 2026 में। अब सोचिए ये जो युवा है वो रोजगार पाए कैसे? वैसे ही बीएड की डिग्री लेकर 5-6 साल से बच्चे टेट सुपर टेट की राह देख रहे हैं, पर कोई रास्ता ही निकल नहीं रहा है एग्जाम का। एग्जाम तो कंडक्ट हो ही नहीं रहा है, फल की तो चिंता कोई क्या ही करे। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि लोगों को जॉब मिले, लोग एम्प्लॉयड हो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उन्हें सैलरी देनी होगी, और अगर उन्हें सैलरी दे दी जाएगी तो नेताओं का बैंक बैलेंस कैसे भरेगा? इसलिए बिजनेस और स्टार्टअप का एक जुमला मार्केट में ला दिया है कि आप बिजनेस करिए, स्टार्टअप करिए, खुद भी कमाइए और लोगों को भी नौकरियां दीजिए। अब स्टार्टअप और बिजनेस से फायदा ये होगा कि सरकार को लोगों को पैसा नहीं देना होगा सैलरी के रूप में, बल्कि उन्हें ही टैक्स के रूप में, जो बिजनेस कर रहा है, जो स्टार्टअप कर रहा है, उससे पैसे मिलेंगे, वो अपनी बैंक बैलेंस मजबूत करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ थोड़े मोटे चीज बनवा देंगे। हाँ, उस पे भी जब शिलान्यास करेंगे तो अपना नाम लिखवा देंगे। टैक्स लेंगे कॉमन मैन से, और जब शिलान्यास करेंगे तो खुद जाएंगे उसका शिलान्यास करने और नाम उनका होगा। चलिए मानते हैं कि स्टार्टअप और बिजनेस अच्छे होते हैं, पर जरा सोचिए कि जिस देश की 60% जनता यानी 80 करोड़ जनता सरकारी राशन पर डिपेंडेंट है, क्या वहां पे स्टार्टअप और बिजनेस उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए शब्द नहीं लगते हैं? फिर कोई सजेस्ट करेगा कि लोन लेकर बिजनेस करो। लोन लेने के लिए पहले तो जमीन वगैरह होनी चाहिए। चलिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके अंडर में लोन्स मिलता है युवाओं को रोजगार करने के लिए, पर एक बार आप लोन लेकर देखिए तो आपके चप्पल घिस जाएंगे, पर आपको लोन नहीं मिलेगा। अब हम युवाओं के पास बचता क्या है? सरकारी नौकरी, जो कि हम बहुत मेहनत से और शिद्दत से, लगन से पढ़ाई करके पा सकते हैं, जिनमें पैसे लगते हैं बट उतने नहीं लगते हैं जितना एक बिजनेस स्टार्ट करने में लग सकता है, और उस नौकरी के बदले वो तिलचट्टे से एक इंसान की उपाधि पा सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि सरकार उन वैकेंसियों पर ताला लगाकर बैठी है और जाति, धर्म और लव जिहाद के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। आखिर युवा बेरोजगार रहेंगे तभी तो उनका रोजगार चलेगा, वरना कौन जाएगा नारे और झंडे लहराने?
यानी युवा जान और जवानी दोनों लगा रहा है ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए, और सरकार जान और बुढ़ापा दोनों लगा रहा है ताकि युवा बेरोजगार रहे। मैंने यहाँ बुढ़ापा इसलिए बोला क्योंकि सत्ता में बूढ़े ही तो झूला झूल रहे हैं। और स्किल का तो नाम मत लीजिए, जहाँ एआई जैसे टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में छाई हुई हैं, वहाँ भारत अभी भी अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम के ढर्रे पर अटका हुआ है। क्या आपको लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपिंग इंस्टीट्यूट्स अप टू डेट हैं जमाने के साथ? हैं ही नहीं तो अपडेट क्या होंगे? कुल मिलाकर उंगली पर गिने जाने वाले लोग अमीर बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देश को ट्रिलियन इकोनॉमी वाले खोखले दुनिया में लेके जा रहे हैं, और बाकी भारतीय लोग रोटी कपड़ा और मकान मकान चिल्ला रहे हैं बस। हमारा देश यूथ ओरिएंटेड है, पर इसको गवर्न कौन कर रहा है? 50 से 75 साल के बूढ़े। वही सत्ता के झूले पर बैठकर झूल रहे हैं और उससे धक्का दे रहा है, उनके झूले को धक्का दे रहा है हमारा यूथ, हम यूथ। करना तो ये चाहिए कि जो मंत्री पद का इलेक्शन होता है उसको 2 बार ही करना चाहिए, उसके बाद कोई इलेक्शन में खड़ा ही ना हो, उसको ऐसी पावर ही नहीं देनी चाहिए जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का होता है सिस्टम। पर ये हो कैसे? रूल मेकर तो वही हैं जो झूला झूल रहे हैं, और क्या वो झूले से उतरना चाहेंगे? अब एक युवा का रोजगार का सपना टूट जाने के बाद उनका जो दिल है उसे बहलाने का काम करती है सोशल मीडिया, जिसके जरिए उनकी घर की रोजी रोटी भी चलती है। गवर्नमेंट न स्किल दे रही है, न लोन दे रही है, न जॉब दे रही है, ऐसे में युवा करे तो करे क्या? ये तो सोशल मीडिया है जो युवाओं को टिकाए हुए है, वरना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतना तांडव देखने को मिलता, चाहे वो सड़कों पर दंगे के रूप में होता या कमरे में आत्महत्या के रूप में। अब भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माफी मांग लें, पर उनके बैक ऑफ द माइंड में युवाओं को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर क्या छवि है ये तो सामने आ ही गई है। यानी वो बेरोजगार युवाओं को सिर्फ और सिर्फ कीड़ा समझते हैं। शुक्र है वो जुडिशरी में है, वरना वो अगर नेता वेता होते तो कितनों को कुचल देते, इसकी गिनती गिनना भी मुश्किल हो जाती। एक कहावत है, कोर्ट जज की नहीं जनता की होती है। जब पद मिलता है तो उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी भी मिलती है। चीफ जस्टिस और उनके स्टेटमेंट का हमारे समाज में एक खासा मुकाम है। लोग उनके हर एक्टिविटी को गौर से देखते हैं और उनके स्टेटमेंट को एडमायर करते हैं। ऐसे में उनकी बातों और उनके कामों का 4 लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में उन्हें ध्यान देना होता है, वरना उनकी वही बातें समाज पर गलत इम्पैक्ट डालती हैं। जैसा कि अब उनके द्वारा कही गई ये तिलचट्टे और पैरासिटिक वाली बात समाज में युवाओं को कितना डिमीनिंग और हर्ट कर रही है। वैसे एक फनी बात बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट वाला वीडियो था कि जो यूथ है वो पैरासाइट और कॉकरोच है, मुझे लगता है वो किसी फेक वकील ने, फर्जी वकील ने ही लीक किया है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसकी डिग्रियों पर कोई छानबीन हो, ताकि चीफ जस्टिस आप खुद ही फंस जाएं और उसकी फेक डिग्रियों की खोजबीन ना हो और वो बच जाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।